अब प्रलय काल में यहीं आना पड़ेगा। आपका प्रलय और सृष्टि रोजाना हो रही है। आप सो जाते हैं, एक प्रलय मान लो, अर्ध प्रलय, पूरी प्रलय नहीं, अर्ध प्रलय। बाकी आप वापस जाग जाते हो, जागृत अवस्था में आ जाते हो, स्थूल सूक्ष्म और स्वप्न अवस्था में चले गए। तो ये अवस्थाएं, अभी आप जागृत में हो, ठीक है। जब आप शयन करोगे तो सुषुप्ति में चले जाओ। और कोई अगर आपकी कल्पना रह गई सूक्ष्म से, तो वो अनकॉन्शियस मस्तिष्क के अंदर ऐसी वो रचना है, पकड़ है कि वो फिर मतलब रिफ्लेक्शन होता है। तो सत्य जो इंगित किया जा रहा है, वाणी से इशारा दिया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है, ऋषि वाणी पहुंच रही, पर वाणी पे भाव और विचार विवेक से अनुभव की बात कह रहा है योगी। तो परमात्मा आपसे भिन्न नहीं है। आप निज स्वरूप को पहचानो। आप सत्य जिसको कहते हैं, आप पहले भी थे, आज भी है। और गीता भी कहती है कि अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, तेर भी कोई बीमारी हारी हो ही नहीं सकती। तुम में होती, तुम मान लेते हो मैं शरीर हूं। वहां तो स्वयं आप होगे। और आप कोई सदगुरु के सानिध्य में रह करके पहले से श्वास का कोर्स तो पूरा कर लो, फिर अपने आप रिलैक्स हो जाओ। फिर आगे ये गुरु का काम है, गुरु के प्रति समर्पित रहो। ये आज्ञा चक्र, ये 7 चक्र, ये सब प्रकृति में है। ये सप्तऋषि वगैरह कहते हैं 7 चक्र मान, ये सारा ब्रह्मांड, ये नेत्र तुम्हारे, ये 10 दिक्पाल, ये अश्विनी कुमार, ये पूरा ब्रह्मांड तलवे से लेकर के शिखा तक, ये आपका केवल जो है आप जीव कहलाते हो। जब जो है तो संसार की जो देख रहे हो ये सत्य है क्या? ये भ्रम है तुम्हारा। अभी हम त्वमेव सर्वं मम देवो देवो ध्यानमूलम् गुरुर्मूर्ति ध्यानमूलम् गुरुर्मूर्ति पूजामूलम् गुरुर्पदम् मंत्रमूलम् गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरुकृपा यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभ्रांति स्थितानि च यत्रैवोपशमम् यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। सृष्टि के आरंभ में संपूर्ण विश्व जिनसे प्रकट होकर प्रतीति का विषय होता है। बहुत ध्यान से सुनो। स्थिति काल में जिनमें ही स्थित होते हो आप, और प्रलय काल आने पर जिनमें लीन हो जाते हो। सृष्टि के आरंभ की बात कर रहे हैं। संपूर्ण भूत, समझ रहे हो? संपूर्ण भूत मतलब मनुष्य योनिया। अरे योनि पे मत जाओ, पंचभूत में सब आगे। आपका ये पंचभूत, इसके पहले भी तो आप कहीं होगी। हाँ, कोई ना कोई योनि में तो थे। अरे योनि अलग चीज होती है यार, सत्यात्मने की बात हो रही है, तुम योनि आ गई यहाँ। योनि तो सृष्टि रची जब की बात है। अब सृष्टि रची तुम्हारी माता पिता ने। ये पंचभूत शरीर का जो भास हो रहा है ना, समझ क्यों नहीं रहे आध्यात्मिक? देखिए फिर सुनो, सृष्टि के आरंभ में, अब तुम्हारी सृष्टि के शुरुआत जो हुई है 5 तत्व, यहाँ आ जाओ।
ये शरीर निर्माण हुआ, जो धड़ धरती पे देख रहे हो, पूरे ब्रह्मांड में देख रहे हो, वो आप हैं। आपका छोटा नमूना है, आपके भीतर हो। यहां समझो आप, जो बाहर है वही अंदर है। अरे ये तो विराट है, पर तुम सृष्टि किसको कहते हो? तुम्हारा सृजन कहां से हुआ? बात को समझा करो। भूत का मतलब होता है पंच तत्व का शरीर आपने धारण किया, पर इसके पहले श्लोक क्या कह गया? सत्यात्मने नमः। उस सत्य आत्मा को नमस्कार कर रहे हैं आप, अपनी आप, सब जगह आप ही आप हैं। आगे देखिए, स्थिति काल में अभी तो आप प्रतीति का विषय हो रहे हो कि मैं हूं, ये शरीर दिख रहा है, ये संसार दिख रहा है, हो रहा है ना? प्रतीति नहीं हो रही क्या? अनुभव नहीं हो रहा तुम्हें? ये पेड़ पौधे आदमी सब दिख रहा है। ये सृष्टि ये रची कि नहीं रची? आप यही बात कह रहे हैं। और स्थिति काल में जब आप स्थित हैं, मौजूद हैं, स्थिति काल में जिनमें स्थित होते हो, आप किसमें स्थित होते हो? अपने सत्य आत्मा को समझो। और आप अपने स्वयं को क्यों नहीं जान पा रहे? महारामायण योग वशिष्ठ यही तो कहती है कि प्रलय काल कब आएगा तुम्हारा? कब आएगा? जब शरीर छोड़ोगे। तो इसके पहले ही आप अपने आत्मा को समझ लो ना। आप आसक्ति पंचभूत तो नहीं हो ना, आपके संकल्प से रचना हुई है। अगर जीव गर्भ में ना जाए नाद बिंद से तो मेटेरियल तैयार हुआ है। पांच तत्व माता पिता से मिले, जीव माता पिता का नहीं है। जीव पीव और शिव वो सत्य आत्मा, आपका स्वयं का निस्वरूप आत्मा। तो जिससे प्रतीति हो रही है, स्थित हो, और जिसमें प्रलय हो जाओगे, तो कौन होगा? जीवात्मा है। तो पांच तत्व इसका ही तो है, ये साकार का। तो इसमें मिल जाएगा, तत्व में मिल जाएगा। तुम तो शेष रहोगे। तुम मरते हो क्या? तुम परिवर्तन होता है क्या? तुम्हारा कोई जन्म होता है क्या? तुम्हारा मृत्यु होती है। अभी जब तक तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती, आसक्ति रहेगी, तो आप फिर आओगे जब जीव कहलाते हो। इंद्रियों के भोग है एक ही आत्मा। आप निस्वरूप में जाइए। आप वहां से जो एनर्जी आ रही है, मन बन रही है, बुद्धि बन रही है, पांचों तत्व को कमांड कर रही है, भूख प्यास लग रही है, ये सब किससे हो रहा है? बाकी आप कम से कम इससे ऊपर उठो और इनको समाने दो, शांत होने दो, ध्यान में जाइए। आगे देखो, और प्रलय काल आने पर जिनमें ही लीन हो जाते हैं। अब प्रलय काल में यही आना पड़ेगा। आपका प्रलय और सृष्टि रोजाना हो रही है। आप सो जाते हैं, एक प्रलय मान लो, अर्ध प्रलय, पूरी प्रलय नहीं, अर्ध प्रलय। बाकी आप वापस जाग जाते हो, जागृत अवस्था में आ जाते हो। स्थूल सूक्ष्म और स्वप्न अवस्था में चले गए। तो ये अवस्थाएं, अभी आप जागृत में हो, ठीक है। जब आप शयन करोगे तो सुषुप्ति में चले जाओ। और कोई अगर आपकी कल्पना रह गई सूक्ष्म से, तो वो अनकॉन्शियस मस्तिष्क के अंदर ऐसी वो रचना है, पकड़ है कि वो फिर मतलब रिफ्लेक्शन होता है, वो स्वप्न बन के आता है। कई बार आप देख लेते हैं काम वासना से या किसी माँ बहन बेटी को, तो आपकी जो वासना है उसमें जो चित्त के अंदर एक कैमरा है और वहां आपके वो संस्कार चिपक जाते हैं, फिर वापस आसक्ति बस आ जाता है। आसक्ति बस वो सपना बन के आता है और आपको लगता है कि मैं क्रिया कर रहा हूं, और आंख खुली तो गायब। कई बार स्वप्न दोष हो जाते हैं, कई लोगों को होता है कि नहीं होता? वो सूक्ष्म का खेल। ये मन मस्तिष्क के अंदर, मन क्या है? ये संकल्प जीव भाव में आ गया और आपने ही निश्चय कर लिया, और कोई नहीं है। आगे चलिए, तो प्रलय काल आने पर जिनमें सब भी लीन हो जाते हैं, उन सत्य स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। ये वशिष्ठ जी का पहला श्लोक है। वशिष्ठ जी किसको प्रणाम कर रहे हैं? आगे देखिए, ज्ञाता ज्ञान तथा ज्ञेयम
दृष्टा दर्शन दृश्य भू कर्ता हेतु क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, दृष्टा, दृश्य और दर्शन, यानी समझ रहे हो बात को? दृष्टा, दर्शन और दृश्य, कर्ता, कारण, क्रिया, इन सब का जिनसे प्रादुर्भाव होता है, आविर्भाव होता है, मतलब प्रकट होते हैं, उन ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। अब ये किससे हो रहे? आप अटक रहे हो, तुम इस त्रिगुणात्मक माया, बुद्धि अटका रही। ये त्रिगुणात्मक माया है, यही तो माया है कि तुम बुद्धि की पकड़ रहे हो, तुम होश में नहीं जी रहे, विवेक तुम्हारा शून्य है, विचार क्या आ रहा है वहीं ड्रॉ कर दो। अगर लोकहित में संत के दर्शन होते हैं, भगवत कृपा होती है, तो कम से कम चलो उसके लिए संकल्प करो, नहीं तो सुमरन में रहो। तो ज्ञान भी ये माया है, बुद्धि का विषय है, तो भौतिक माया का ज्ञान को भी छोड़ना पड़ेगा। अरे यार, आज जिससे प्रकट हो रहा वो ज्ञान कितना ज्ञानी होगा, वो सत्य आत्मा है। अच्छा, वो ज्ञान स्वरूप है जिससे सब कुछ प्रकट हो रहा है। ये भ्रम है, ये मन बुद्धि का तो ज्ञान, ये तो इस पे तो कंट्रोल रखना पड़ेगा। अंतःकरण मैला है, तुम्हें ये तो संसार में ले जाएगा, और संसार को ज्ञान को तुम मतलब पकड़ लोगे, तुम भटक जाओगे। आत्मा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भागवत का पहला श्लोक महात्म का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय, चलो इसको समझ लो। तो सत्य जो इंगित किया जा रहा है, वाणी से इशारा दिया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है, ऋषि वाणी पहुंच रही, पर वाणी पे भाव और विचार विवेक से अनुभव की बात कह रहा है योगी, कोई तत्वदर्शी महापुरुष। क्या इशारा कहाँ है? किसके लिए प्रणाम कर रहे हैं योग वशिष्ठ में? जो तीन चीज जिससे सब पैदा होती, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ध्याता, ध्यान, ध्येय, कर्ता, कर्म, क्रिया, ये किससे प्रकट हो रहे हैं और ये विलय होते रहते हैं, और आप इनके देखने वाले हो, पर आपको पता ही नहीं, आप तो फिसल गए। आप तो केवल मस्तिष्क के आधार पर धरातल पर जी रहे हो बुद्धि से, बुद्धि तुम्हें भटका रही। और बुद्धि ज्ञान का विषय है, ये संसार का ज्ञान है। आत्मज्ञान के लिए बुद्धि, इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने कवि हुए हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी बात चौपाई में लिखी है कि बिन पद चलई सुनई बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। तो परमात्मा आपसे भिन्न नहीं है, आप निज स्वरूप को पहचानो। आप सत्य जिसको कहते हैं, आप पहले भी थे, आज भी है, और गीता भी कहती है कि अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, तेर भी कोई बीमारी हारी हो ही नहीं सकती। तुम में होती, तुम मान लेते हो मैं शरीर हूं, तुम भूल ही नहीं पा रहे शरीर को, इसलिए ध्यान करो। ज्ञान छोड़ना है, और ज्ञान अहंकार को बढ़ाएगा नहीं तो। वो तो बड़े बढ़ाया है, बुद्धि तो तुम्हें भटकाएगी। अच्छा, ये जितना विज्ञान चल रहा है बुद्धि का है, और बुद्धि जो बुद्धि को जो है जो चल रहा है आज, ये वहां नहीं पहुंचेगा जहां आध्यात्म विज्ञान है। वहां तो स्वयं आप होगे, और आप कोई सदगुरु के सानिध्य में रह करके पहले से श्वास का कोर्स तो पूरा कर लो, फिर अपने आप रिलैक्स हो जाओ, फिर आगे ये गुरु का काम है, गुरु के प्रति समर्पित रहो। ये आज्ञा चक्र, ये 7 चक्र, ये सब प्रकृति में है। ये सप्तऋषि वगैरह कहते हैं 7 चक्र मान, ये सारा ब्रह्मांड, ये नेत्र तुम्हारे, ये 10 दिक्पाल, ये अश्विनी कुमार, ये पूरा ब्रह्मांड तलवे से लेकर के शिखा तक, ये आपका केवल जो है आप जीव कहलाते हो। जब जो है तो संसार की जो देख रहे हो ये सत्य है क्या? ये भ्रम है तुम्हारा। अभी हम जो भी बात
चर्चा कर रहे हैं वाणी से, पर वाणी में ये शब्द हैं आपके द्वारा मेरी आवाज आप तक पहुंचाने की। ये परमात्मा ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया। आकाश मार्ग की साधना हुई, उच्चारण कर रहे हैं और आपको शब्द दिख नहीं रहा है। दिख रहा है क्या? आप तक सुनाई दे रहा है और आप समझने की कोशिश करो, मनन करो, सुमरन करो, आपको समझ में आएगा। स्वाध्याय करो तो इससे आपकी धुलाई होगी। ध्यान सुमरन मत छोड़ो और ये क्रियाओं में मत उलझो। आप क्रिया आपके द्वारा हो रही है, बाकी तुम क्रिया की साक्षी हो, जानते हो आप क्रिया। ये तर्क का विषय नहीं है, ये तर्क का विषय नहीं, मन का विषय। मन मस्तिष्क के रस ले रहा है और ना विधि में है। ये भी विभूति है परमात्मा की, भगवान कृष्ण कहते हैं। आगे चलिए। स्फुरन्ति शिखिरा यस्मादानन्दस्यां बम्भ्रो वनौ सर्वे खाम जीवनम तस्मै ब्रह्मानंदात्मने नमः। 3 बार प्रणाम किया है। सत्यात्मा में नमः, जिससे सब कुछ प्रलय मतलब रचना होती है, स्थित रहते हो और प्रलय हो जाता है, उस सत्यात्मा को नमस्कार। अब वो आपके भीतर भी है, बाहर भी है, सब जगह व्यापक। फिर दूसरा प्रणाम किया उन्होंने, जिससे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, जो वो स्वयं ज्ञान है, जिससे सब कुछ पैदा होता है, मन में, बुद्धि में, विचारों में जो भी आ रहा है वो कहां से आ रहा है? वो है सत्यात्मा ज्ञान, सुप्रीम पावर उसका है। उसको तो आप भूल गए। आप तो ये मस्तिष्क के अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त में ही उलझ के रहेगी। इंद्रियों के भोगों में भी एनर्जी उसी की आ रही है। आगे देखिए। जिनके स्वर्ग और भूतल ये भूमि सभी लोकों में आनंद रूपी जल के कण स्फुरित जिससे होते हैं और प्राणियों के अनुभव में भी आते हैं। कौन रस ले रहा है? आनंद कौन? तथा जो समस्त जीवों के जीवन आधार हैं, उन पूर्ण चिन्मय सूक्ष्म से सूक्ष्म आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। वो महासागर रूप पर ब्रह्म परमात्मा को अनंत बार प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार।